छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन शारीरिक रूप से कमजोर था और गांव के लोग उसे अक्सर कमजोर और अक्षम मानते थे। वो खेलों में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा ये कहकर मना कर दिया जाता था कि वो दौड़ नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा या ताकत नहीं दिखा पाएगा। अर्जुन बहुत निराश था, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। अर्जुन ने चुपचाप अभ्यास करना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो गांव के बाहर मैदान में जाता और दौड़ने का अभ्यास करता। शुरुआत में वो जल्दी थक जाता था और उसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा और दौड़ने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे अर्जुन की सहन शक्ति बढ़ने लगी। उसकी दौड़ने की गति में सुधार होने लगा। उसने कूदने और ताकत बढ़ाने के व्यायाम भी शुरू कर दिए। गांव के लोग उसे छिपकर अभ्यास करते हुए देखते थे और वे उस पर हंसते थे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांव के सभी मजबूत और तेज धावक उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। अर्जुन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कमजोर लड़का क्या कर पाएगा। दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में अर्जुन पीछे रह गया। गांव के अन्य धावक उससे बहुत आगे निकल गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी गति बनाए रखी। उसने धीरे धीरे एक एक करके अन्य धावकों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अंत में जब अंतिम रेखा करीब आई तो अर्जुन सबसे आगे था। उसने पूरी ताकत से दौड़ा और दौड़ जीत ली। गांव के लोग हैरान और चकित थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कमजोर अर्जुन ने सबसे मजबूत धावकों को हरा दिया था। अर्जुन की जीत एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। उसने साबित कर दिया कि शारीरिक कमजोरी कोई बाधा नहीं है। यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत करने का जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव के लोगों को सिखाया कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। हमें कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सच्ची प्रेरणा अपने भीतर से आती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।